अब प्रभु राम गुरुदेव जी के कहने के आधार पर आगे बढ़े। बहादुर लोग ताली मार के हंसने लगे, बाजी बा अब चिड़िया चढ़िया पाल उठाने के लिए। सीता जी की मां मन ही मन में सोचने लगी, मालूम पड़ता है अब विश्वामित्र ने हंसी कराने में कसर नहीं छोड़ी। भला इतने बड़े बहादुर पर धनुष नहीं उठा तो प्रभु राम के कोमल हाथ से धनुष कैसे उठ जाएगा। इधर सीता जी भोले बाबा से अनुरोध करने लगी है, भगवान शंकर ये धनुष तुम्हारा है, इस धनुष को इतना हल्का कर दो जो प्रभु राम के कोमल हाथों से उठ जाए। इधर सीता जी ने सोचा है कहीं भोले बाबा भांग के नशा में ना पड़े हो, तो धनुष से अनुरोध किया है तुम थोड़े से हल्के हो जाओ। क्या थोड़े से हल्के? अब प्रभु राम उस धनुष के पास में पहुंचे हैं, और जब धनुष के पास में पहुंचे हैं भगवान भक्तजनों, भगवान जब पहुंचे जाते जाते कहां से उस धनुष को उठा लिया। उठाते सबने देखा, टूटते टूटते किसने नहीं देखा, पर पता नहीं कब झुका धनुष आवाज की आई पता नहीं कब झुका धनुष आवाज की आई। टूटी पड़े उसी गई उठाते तो सबने देखा, लेकिन टूटते किसी नहीं देखा। तो जब धनुष टूट गया तो बहादुर लोग राम के चेहरा की ओर टकटकी लगा करके देखते ही रह गए। सीता की सहेलियां बोली, मैंने अब काय के लिए घनी जयमाला की नहीं पहना देती। और जो ये शब्द सीता जी ने सुने हैं, अब सीता जी प्रभु राम के पास में पहुंची, और जैसे राम के पास में पहुंची उचक उचक के रह जाती हैं, भगवान की गर्दन तक नहीं पहुंच पाई। अब सीता की सहेलियों ने देखा है कि सीता तो बहुत परेशान है, और तो सीता की सहेलियां प्रभु राम के पास में पहुंची और दोनों हाथ जोड़ करके बोली, राम एक छोटा सा काम कर दो। क्या? कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आप जो है ना कि झुकी जाइयो तनिक रघुवीर लली मेरी बारी है, झुकी जाइयो राम बोले तुम क्यों? तुम बोली सुना, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा। झुकी जाइयो लला रघुवीर सोचने लगे जामे कौन सी बड़ी मुसीबत है, कोई बात ना हम झुके जा रहे। और जैसे राम झुके के लिए तैयार भये, तो लक्ष्मण बोले, भैया है ससुरारे में और सब पहली बार अब भौजाई के सामने अगर आज झुक गए तो सारी जिंदगी ऐसे ही झुकी रहेगी। अब राम नहीं झुके। जनकपुरी की लड़कियां बोली, लक्ष्मण तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, जयमाला कब की पहन जाती, अकेले तुमने नहीं पहन दी तुमने। लक्ष्मण बोले, हमसे कहा हम पहनवाएंगे क्या? हाँ? लक्ष्मण बोले, देखो भैया ने कितना बड़ा काम किया है, जो भैया ने धनुष तोड़ दिया है, हमने भैया के पैर भी नहीं छुए। अब लक्ष्मण ने प्रभु राम के पैर छुए हैं, राम ने झुक करके लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया है, लक्ष्मण ने इशारा कर दिया, सीता जी को मौका मिल गया, जयमाला पहना दी।
लेकिन जयमाला पहना करके हट नहीं पाई, तब तक बृहस्पति परशुराम का न हुआ। इधर लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ। परशुराम को जब ज्ञान हुआ कि भगवान का अवतार हो गया, तो राम से बार बार क्षमा मांगने के बाद में ब्राह्मण देव वहां से चले जाते हैं। इधर अयोध्या में खबर भेज दी गई कि दशरथ बारात लेकर के जनकपुरी में। तो देखो दशरथ बारात लेकर के जनकपुरी में पहुंचे, तो राम का ही नहीं चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी में हुआ है। और शुभ घड़ी ना मिलने पर राम की बारात जनकपुरी में 1-2 दिन ना आए, 74 दिन रुकी। 74 दिन। देखो एक बात और बताओ, आज जैसी बारातें तब नाए चलती थी, आज जैसी बारातें तब नाए चलती नहीं। अब आजकल कई बारातें जाओ पहुंची ना पाओ तासे पहले ही लौटिया। अब आजकल कोई बारातें बड़े बूढ़े बाबा जाएं, अब लौटे आए रात में, सवेरे जब तुम्हें मिले उनसे जब पूछो बाबा तुम्हें संजा को बारात में कहा खाइबे को मिलो, तो एक ही जवाब दे तो लल्ला हमें धक्का के अलावा कुछ खाइबे को नहीं मिले। कहाँ राम की बारात 74 दिन रुकी। बारात जब चलने के लिए तैयार है भाई, तो जनकपुरी की लड़कियां बोली हैं बारात जा रही है, चलो तो ये गारी गाय ले गारी। एक बात और बताएं, आज जैसी गारी तब नहीं गाई जाती थी। अब इनसे कहो कथा भागवत में कीर्तन बोल लो तो कोई नहीं